हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। मेरे इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 50 प्लस वीडियो बनाया है, ठीक है। लेकिन ये जो आज का वीडियो जो होने वाला है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग ने 10-10 घंटा भी पढ़ाई किया है या फिर 1 घंटा भी पढ़ाई किया है, उसका जजमेंट किस बेसिस पे होगा कि आप लोगों ने उस एग्ज़ाम के टाइम में, वो 2 से 3 घंटे के एग्ज़ाम में आप लोग ने क्या लिखा। क्योंकि एक जो आंसर जो चेक करेंगे, जो टीचर आंसर चेक करेंगे, वो आप लोग के आंसर शीट से चेक करेंगे, राइट। तो उस आंसर शीट में आप लोग को कैसे क्या लिखना है वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारे आंसर शीट पे, ठीक है। स्टार्ट होने के पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। चाहे आप लोग का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा है, ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या चीज करना है कि अगर आप लोग का हैंडराइटिंग खराब है, जो अच्छे है तब तो ठीक है, अगर किसी का हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोग एक चीज अप्लाई कर सकते हो कि आप लोग ज्यादा गैप करके लिखो और अल्फाबेट को क्लियरली लिखो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग का हैंडराइटिंग में एटलीस्ट 20 to 40% चेंज आ जाएगा। ये आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, और मेरे बहुत सारे लर्नर्स ने इसको अप्लाई भी किया है। मैंने अप्लाई करके अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव भी किया है। वीडियो में ये जो पूरा डायग्राम जो है या फिर जो फॉर्मेट तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये हम लोग के एक चैनल की एक लर्नर है जिसका नाम तन्वी है। उसने मुझे बहुत हेल्प किया है थ्रू आउट द नोट्स, फिर तो दिल से थैंक यू उसको। एनीवेज, लोग डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के फॉर्मेट पे, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट में पहले क्या है, आप लोग को ठीक इसी तरह से एक रफ आइडिया मैंने दिया है। आप लोग को एग्जाम में ऐसा शीट मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग को लिखा रहेगा ऊपर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर आप लोग का सब्जेक्ट नेम क्या है, पेपर कोड क्या है, आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है। तो पहला चीज, जब भी आप लोग को ये आंसर शीट मिलता है, आपको ध्यान से हर एक डिटेल्स को भरना है, स्पेशली आप लोग का रोल नंबर। आपको अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में बिल्कुल गलती नहीं करना है, ये चीज का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। फिर आप लोग का अगर एडिशनल शीट लेते हैं उसको डालना है, लेकिन ये आप लोग का क्या बोल सकते हो कि ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल इन द सेंस कि अगर आपका टाइम बच गया तो आप लोग डाल देना, अगर डालते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है। यहाँ लोग का जो नीचे जो है आप लोग का एग्जामिनर का साइन, स्क्रूटिनाइजर का साइन, ये हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। ये चीज हम लोग का पार्ट नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं हम लोग के आंसर शीट पे, ठीक है। पहला चीज देखो, हम लोग स्टार्ट करने के पहले एग्जाम में आप लोग का बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग कभी इसको तो पढ़ते नहीं है, ठीक है। आज इस रूल्स को भी समझते हैं कि क्या क्या रूल्स होता है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा हम लोग के आंसर राइटिंग पे, ठीक है। ये देखो मैंने बहुत कष्ट करके निकाला है आप लोग के लिए। तो देखो क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोग को राइट योर एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब तो देना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे 8 रूल है। 8 रूल से सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आप लोग का रूल नंबर 3। वो क्या बोलता है देखो, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर कीपिंग अप्रोप्रिएट मार्जिन लेफ्ट एंड टॉप 3 सेंटीमीटर एंड राइट एंड बॉटम 1.5 सेंटीमीटर, अवॉइड वेस्टेजेस ऑफ पेपर, सेव पेपर टू सेव एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है देखो, हम लोग इसके फॉर्मेट में ही चले जाते हैं तो आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाएगा। आपको 3-3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ छोड़ना है, ठीक है। राइट की तरफ 1.5 सेंटीमीटर और नीचे 1.5 सेंटीमीटर छोड़ना है। देखो नीचे वाला और राइट वाला जो है उसको इतना कंसिडर नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन आपको मार्जिन देना ही देना है। मैंने बहुत लर्नर्स को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, स्केल लेके जाते हैं एग्जाम में लेकिन मार्जिन नहीं देते, ठीक है, या फिर फोल्ड कर देते हैं। तो ये चीज आपको गलती एकदम भी नहीं करना है। जो स्टूडेंट मार्जिन नहीं देता है, जब मैं आंसर शीट चेक करता हूँ आप लोग के गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, तो मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज देखता हूँ कि स्टूडेंट्स मार्जिन देते हैं कि नहीं। अगर स्टूडेंट मार्जिन नहीं देते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का एक बैड इंप्रेशन तो बनता है, लेकिन एक टीचर जो चेक कर रहा है वो मार्क्स कहाँ पे देगा। सपोज आप लोग ने ये ABCDE 5 आंसर से 3 करेक्ट हुआ, तो आपको 3 जो मिलेगा कहाँ पे लिखेगा, आपके आंसर्स के ऊपर लिखेगा। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये चीज का आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज क्या है कि आप लोग को हैंडराइटिंग क्लियर करना था और साथ ही साथ आपको मार्जिन देना है, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको मार्जिन देना ही पड़ेगा, चाहे आप पेन से दीजिए या पेंसिल से दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, आपको क्लियर करके आपका क्वेश्चन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट होता है कि आंसर ए लिखने के बाद वो डायरेक्टली चला जाता है 7 नंबर क्वेश्चन पे और वो मेंशन ही नहीं करता, और मेंशन भी करता है तो एक कोना में साइड में छोटा सा लिख देता है, जो टीचर खुद अंधा हो जाता है ढूंढते ढूंढते, राइट। ये चीज आप लोग को एकदम नहीं करना है,
ठीक है, बचपन से आप लोग ने एक बात सुना होगा कि आपको आपका बेस्ट आंसर पहले लिखना है, और ये एकदम सच बात है। टीचर या फिर एक जो एग्जामिनर होगा, जब आपका पहला 2-3 आंसर पढ़ेगा तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है या फिर टैलेंट है आंसर लिखने का। और आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि ये कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। अब आप लोग ऐसे ही आप लोग ऐसे 12 मौजा जैसे आप लोग ने लिख दिया, ठीक है, ये फार्मेसी का प्रेस्क्रिप्शन जैसे लिख दिया और आपको लगता है कि मार्क्स मिल जाएगा, तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग को नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वरना आप लोग को भी एक ठेला लगा के बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि वो लोग ज़्यादा कमाते हैं एक बीकॉम ग्रेजुएट से, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। एनीवेज हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। मैंने हर एक फॉर्मेट का क्वेश्चन डाला है, आप लोग को जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वैसे ही लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हेनरी फेयल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको पता है ये क्लासिकल स्कूल है, तो आंसर में हम लोग को क्या लिखना है, देखो ये 1 था, आंसर नंबर 1 था, 1 का ए था, राइट, तो 1 का ए देके हम लोग को ऐसे लिखना है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लासिकल स्कूल। ये चीज का आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो आप लोग का क्या था कि इसमें से कौन सा आप लोग का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता है। आप लोग का फाइनल में आया गया क्वेश्चन को ही मैंने टारगेट किया है, तो देखो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो ऑप्शन नंबर सी, कभी भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन लिखना है, ये चीज आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। देखो आप लोग का क्वेश्चन क्या था, डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो आंसर क्या है आपका कंपनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मैंने दिया है ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन कभी कभार ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, तो आपको ट्रू, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि सेलिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इज इट ट्रू या फिर फॉल्स, तो आपका आंसर होगा ट्रू, तो आप लोग को लिखना है ट्रू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आप लोग का कि द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था आप लोग का, मैंने टाइप करके नहीं दिया, मुंह से ही बोल रहा हूं, तो आप लोग को क्या लिखना है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 रिलेटिंग टू अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया इन 1995। ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। 1 मार्क के लिए ऐसा हो गया। फिर आप लोग को एक पेन या फिर पेंसिल लेके एक लाइन खींचना है, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिया है। अगर ये आप लोग फॉलो करते हो, मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग का 9 CGPA आएगा, अगर आप लोग ने पढ़ाई भी किया है और साथ ही साथ अगर आप लोग अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि आपको पूछा गया है कि 2 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग बोलना है, ठीक है, राइट, 2 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो आपको पहले क्या करना है, द फॉलोइंग आर द फीचर, ये सब नहीं लिखना है, इतना टाइम नहीं है। आप लोग क्या करोगे, पहला क्वेश्चन मान के चलो कि आंसर 2 का ए है, ठीक है, तो आप लोग एक हेडिंग दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, क्या है, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, फिर पॉइंट नंबर 1 लिखा, उसको अंडरलाइन किया, फिर उसके अंदर लिखा, फिर थोड़ा गैप छोड़ना है, ठीक है। आपने फॉर्म फिलअप का पैसा दिया है, एग्जामिनेशन का फीस बढ़ा है ना, तो पेपर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग डायरेक्टली चले जाओगे किस चीज़ पे, कि इसका सेकंड वाले पॉइंट पे चले जाओगे। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे कि सपोज पहला पॉइंट क्या था आप लोग का, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एक्टिविटी, तो नेक्स्ट आप लोग ने क्या दे दिया, कस्टमर फोकस। सिमिलरली अगर आपका क्वेश्चन आता है, ये एक लेंथ ऑफ द आंसर है, आपको कितना लिखना है इसका भी आप लोग को एक आइडिया देने के लिए मैंने ये आंसर बनाया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर बी, 2 का बी, ऐसे ही लिखना है, आंसर 2B। अगर आप लोग चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B ऐसा लिखना है, ठीक है, सेंटर में लिखना है, याद रखना ये चीज आप लोग को क्या करेगा, 100 लोग में से आप लोग वो नंबर 1 बन जाओगे, क्योंकि एक डिफरेंट आंसर शीट एक टीचर को देखने को मिलेगा, तो वो डिफरेंट मार्क ही देगा, राइट। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है, मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये आया है, आपने हेडिंग बना दिया, उसके बाद लिख दिया, ये मोर देन एनफ है 2 मार्क के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने डाला है कि अगर आप लोग को डिफरेंस बिटवीन समथिंग आता है, ठीक है, ये मैंने जो क्वेश्चन दिया है बस इसके लिए नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, PPM हो, PMR हो, कोई भी सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो देखो अगर डिफरेंस आता है तो पहले आप लोग को क्या करना है, एक हेडिंग देना है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। फिर आप लोग को क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लिखना है और बेसिस कॉलम देना है। कोई भी आंसर अगर डिफरेंस वाला आता है तो आप लोग को बेसिस कॉलम देना ही देना है, ये चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सेम देखो मार्जिन कैसे देना है ऑलरेडी मैंने दिया है, तो आप लोग को इसका ध्यान भी रखना है। देखो क्या है, क्वेश्चन आया है आप लोग का, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्या दिया है, देखो आंसर 3A, 3 का जो क्वेश्चन है वो आप लोग का 5 मार्क का है, तो आप लोग को कितना लिखना है, सुनो, क्वेश्चन आया है, राइट 5 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग,
5 मार्क के क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, आया है 5 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो आप लोग डायरेक्टली लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में मत जाओ, ठीक है। आप लोग को पहले एक मीनिंग ऑफ प्लानिंग लिखना है। हो सकता है आप लोग हेडिंग उसको इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो या फिर आप लोग का मीनिंग ऑफ प्लानिंग भी दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने और करके दिया है, ठीक है, आपको कोई एक ही लिखना है। फिर आप लोग ने प्लानिंग का एक मीनिंग लिखा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 6 लाइन दिया, अगर आप लोग 4 से 5 लाइन भी लिखोगे तो मोर देन एनफ है। इसके बाद हेडिंग क्या होगा, सेम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, फिर इसको एक एक पॉइंट आप लोग को लिखना है। देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है और इतना ही आप लोग का लेंथ होना चाहिए। 5 मार्क के लिए 2 पेज, अगर आपका हैंडराइटिंग छोटा है तो 2, या फिर आप लोग का अगर हैंडराइटिंग बड़ा है तो 2.5 से 3 तक मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। 2.5 शुड बी योर लिमिट, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसको आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हो तो मार्क्स के हिसाब से ही आप लोग को पॉइंट लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि पैराग्राफ वाइज आंसर लिखने से जीयू में बहुत कम चांसेस होता है मार्क्स बढ़ने का। क्योंकि मैंने ये बहुत एनालिसिस किया है, मेरे दोस्तों से भी पूछा है इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कि वो लोग कैसे लिखते थे, उन लोग का मार्क्स कैसा आया था। इसके बाद ही मैंने इसका वीडियो बनाया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग का कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब प्रैक्टिकल सम्स वाले जो पेपर हैं, अकाउंटेंसी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारे कोई पेपर्स आएंगे, राइट, पे आप लोग को क्लियर फॉर्मेट बनाना है। देखो ये जो तन्वी ने जो बनाया है ये कमेंडेबल जॉब है। देखो उसने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, अगर मैं भी बनाता तो शायद इतना क्लियर नहीं होता। तो देखो लग रहा है कि प्रिंट हो गया है, तो आपको भी फॉर्मेट आपका बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। इससे क्या होगा, एक इंप्रेशन बनेगा। देखो आप अगर ये फॉर्मेट देखते हो एज ए टीचर, आप क्या करोगे, डायरेक्ट फुल मार्क्स दोगे कि नहीं। अगर आंसर मिल गया तो आप चाहोगे कि उसको और मार्क्स दो, नेक्स्ट आंसर में जिसमें उसने कम लिखा है उसमें भी ज़्यादा मार्क्स दे दोगे, और ये होता है, ठीक है। अगर एक टीचर को आपका कोई भी आंसर अच्छा लग जाता है ना, तो जिस आंसर में आपने कम लिखा है उसमें भी ज़्यादा मार्क्स देते हैं, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, और ये 100% सच है, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग का, ये चीज़ याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन 8 मार्क का आता है या फिर आप लोग का 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आप लोग को कितना लिखना है। पहला चीज़, आपको एटलीस्ट मिनिमम 4 से 5 पेज लिखना ही है, और एट मैक्स 6 पेज, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। रामायण लिखने से भी मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। बहुत सारे पेपर्स जब मैं चेक करता हूँ मुझे गाने वगैरह भी मिलते हैं, जय श्री राम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ मिलता है। तो आपको ये सब कॉन्ट्रोवर्शियल वाले लाइन्स नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। और गाना लिख के आने से हो सकता है वंस इन ए ब्लू मून किसको मार्क्स मिल जाता है, लेकिन अगर किसी टीचर के आंखों में वो आ गया तो आपको वो फेल करवा देगा। वो चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं हमेशा मेरे लर्नर्स को सिखाता हूँ, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता रहता हूँ। क्या है आप लोग का, देखो अगर क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था मैं बोलता हूँ आप लोग का, 10 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोग का, एक्सप्लेन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पहले सेम एक मीनिंग लिखना है या फिर इंट्रोडक्शन, हेडिंग कुछ भी दो चलेगा, 4 से 5 लाइन उसका मीनिंग लिखा। फिर उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है। मैंने क्या बोला, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ये मैंने क्या किया, ये जो स्टेप्स है ये 1 by 1 होता है, तो मैंने इसको क्या किया, सिंपल देखो पॉइंट्स लिखा, उसको बॉक्स बनाया पेंसिल से। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, ठीक है, कलाकार नहीं बनना है। सिंपली आपको क्या करना है, पॉइंट लिखना है, उसको बॉक्स बनाने हो जाएगा। तो बोलोगे सर हर एक आंसर में तो हम लोग नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते हो बेटा, सुनो, अगर क्वेश्चन आया है राइट डाउन 5 लिमिटेशंस, ये जो प्लानिंग वाला क्वेश्चन था, सपोज मान के चलो ये 10 मार्क का आता है, तो ये जितना भी पॉइंट है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, इसको भी सेम बनाओ, इसको भी सेम बना के करो। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे टाइप क्वेश्चन आता है आप लोग का बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, देखो इसका आप लोग ऐसे डायग्राम बनाओ। क्यों पॉसिबल नहीं, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आप लोग को नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, सिर्फ 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको डायग्राम बनाना है, और इससे आप लोग का मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग ने फर्स्ट सेम का एग्जाम दिया है, राइट, कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोग ये चीज़ अप्लाई करके सेकेंड सेम में देखो, आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका क्या करना है, आप लोग को एक्सप्लेनेशन लिखना है। देखो क्या है, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, ये आप लोग को पूरा लिखना है, ठीक है। जो नोट्स है आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में इजीली मिल जाएगा। इसके बाद 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए देखो आपने 8 पॉइंट लिखा, 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन का लिखा, लास्ट में आप लोग को कंक्लूजन भी लिखना है। जैसे इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इफेक्टिव न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सो एंड सो ब्ला 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 ब्ला, तो आप लोग को वैसा भी चीज़ लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मैंने जितना भी चीज़ बोला है, अगर आप लोग उसका
50% चीज़ भी अप्लाई कर दोगे तो आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और जिन जिन बच्चों का एग्जाम के पहले आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोग के साथ है, और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ रीच कर सकते हो, या फिर हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे या फिर हम लोग के इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो। ट्राई करूंगा कि मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और ऑफकोर्स आप लोग को क्या करना है, अपना कलम, किताब और फोन लाना नहीं भूलना है। धन्यवाद।